नमस्कार साथियों, घटना स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बनाई गई है। इस टोह सीरीज में हिंदी एवं अंग्रेजी के कुल 100 क्वेश्चन हैं। हम सिर्फ हिंदी के 75 क्वेश्चन ही इस वीडियो में करेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत पहले गद्यांश दिया हुआ है, तो हम लोग पहले गद्यांश रीड कर लेते हैं। गद्यांश कुछ इस प्रकार है। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता और आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ से संभव है और वह है प्रेम। तो गद्यांश हम लोगों ने रीड कर लिया है। तो पहला प्रश्न गद्यांश पर आधारित है, वो इस प्रकार है। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश रीड करने से हमें इसका उचित शीर्षक प्रेम लग रहा है, जो कि इसका राइट आंसर भी है। तो राइट आंसर है ए, प्रेम। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के कितने रूप होते हैं? तो गद्यांश में दिया हुआ है कि प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जैसे मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम और देश प्रेम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो गद्यांश की पहली दो पंक्तियों से स्पष्ट है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण प्रेम का अभाव है। तो राइट आंसर है इसका बी, प्रेम का अभाव। अगला क्वेश्चन है, दो समुदाय और दो राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो दो समुदाय और दो राष्ट्र को प्रेम की भावना जोड़ सकती है, ऐसा गद्यांश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो गद्यांश में दी हुई जानकारी से समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। राइट आंसर है इसका डी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत मगही, मैथिली तथा भोजपुरी बोलियां आती हैं। वर्तमान में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ए, मगही। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो वाराणसी एवं इसके आसपास के क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं भोजपुरी के शब्द मिलते हैं। इसका राइट आंसर है सी, वाराणसी। अगला है, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी बोली हरियाणा राज्य की बोली है और हरियाणा में बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहते हैं और हरियाणवी को बांगरू या जाटू भी कहते हैं। और हरियाणवी बोली का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है डी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत प्राप्त होता है और इस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैदिक संस्कृत, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो का वर्ण तालव्य नहीं है, यह कंठ के अंतर्गत आता है। का अल्प प्राण वर्ण भी है। स्पर्श व्यंजनों में का वर्ग कंठ वर्ण तथा च वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है का तालव्य वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं।
तो जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर है सी, अक्षर। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चरित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो का अल्प प्राण ध्वनि है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवां वर्ण अल्प प्राण होता है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। राइट आंसर है ए, का। अगला क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी, निशाना। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा चुनिए। तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जातिवाचक संज्ञा का चुनाव करना है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझें तो राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। तो मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर है ए, मोहन। अगला क्वेश्चन है, नौकरानी शब्द का लिंग बदलिए। तो नौकरानी का पुल्लिंग नौकर होगा, तो जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर है ए, नौकर। अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है? तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती होता है और शक्तिमान और शक्तिमती विशेषण शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। शक्तिमान ऑप्शन ए में दिया हुआ राइट आंसर है। सॉरी, शक्तिमती ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शक्तिमती। अगला क्वेश्चन है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्रस्तुत वाक्य में क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, यहाँ साधु बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द का चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में चिड़िया होता है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ चिड़िया शब्द इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम को संज्ञा का प्रतिनिधि भी कहते हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, सर्वनाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है। तो उसका भाई खेलता है वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, विधान विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण है। तो इसका राइट आंसर है ए, अंतर विशेषण, क्योंकि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, यह चांदी, राइट आंसर है इसका अंतः प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। तो खोटी सी में गुणवाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषणों में सा अथवा सी पद जोड़कर गुणों को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ए, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, अकर्मक। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो जिन क्रियाओं का कर्ता पर भार पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं।
वाक्य श्याम हंसता है में श्याम करता है, हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्याम हंसता है। अगला क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है और दशरथ सी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है और पूर्ण भूतकाल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में हेतु मद भूतकाल है और इसका राइट आंसर है ए, हेतु मद भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, यह वाक्य पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है और पूर्ण भूतकाल ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट आंसर है बी, पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध वाक्य में हो, तो भाववाच्य ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन शब्द अव्यय है जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, राइट आंसर है बी, अव्यय। अगला क्वेश्चन है, भभूत का तत्सम शब्द है, तो भभूत का तत्सम शब्द विभूति होता है जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, विभूति। अगला क्वेश्चन है, बारात का तत्सम रूप है, तो बारात तद्भव शब्द है और इसका तत्सम वर यात्रा होता है और वर यात्रा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर है डी, वर यात्रा। अगला क्वेश्चन है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप है, तो सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक होता है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, श्रृंगाटक। अगला क्वेश्चन है, खेचर का पर्याय होगा, तो खेचर के पर्याय आकाशचारी, तारागण, वायु, देवता और विमान, पक्षी, बादल इत्यादि होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पक्षी। अगला क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची है, तो खगेश का पर्यायवाची वैतनेय होता है जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है और राइट आंसर है बी, वैनतेय। अगला क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द है, तो विबुध देवता का पर्यायवाची होता है जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, राइट आंसर है बी, विबुध। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो घर के पर्यायवाची होते हैं ग्रह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर और धाम। तो यहाँ पे घर का पर्यायवाची होगा अयन, राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो विराग का विलोम अनुराग होता है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, वो गलत है। और सरस का विलोम नीरस होता है, ऑप्शन सी ये भी गलत है। और संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, विकल्प डी गलत है। तो इसका राइट आंसर है बी, संयुक्त का वियुक्त, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विशेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धुति का विलोमार्थी शब्द है, तो धुति शब्द का शुद्ध विलोम तम हो सकता है जो कि विकल्प में दिया नहीं गया है। तो उचित विकल्प इसका अंधकार होगा इसमें, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम है, तो उपमान शब्द का विलोम उपमेय है और शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर डी सही होगा, उपमेय। अगला क्वेश्चन है, ऋतु शब्द का विलोम क्या है? तो ऋत शब्द का विलोम अनृत होता है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, राइट आंसर है ए, अनृत। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से एक अर्थ है, तो
अनेकार्थी शब्द नाग का एक अर्थ हाथी होता है, और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछा गया था। नाग के अन्य अर्थ हैं सांप, पर्वत, बादल, वायु। तो इसका राइट आंसर है इसका सी, हाथी। अगला क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, अपत। अपत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है। तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द अत्यधिका है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, अत्यधिका। अगला क्वेश्चन है, जिसके पास घर ना हो। तो जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है, और अनिकेत विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, अनिकेत। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। तो व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्य हेतु अपव्ययी शब्द सही है, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, अपव्ययी। अगला क्वेश्चन है, जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक सही विकल्प है। तो जो गणना के अयोग्य हो के लिए एक शब्द नगण्य सही होता है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी, नगण्य। अगला क्वेश्चन है, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल लोकोक्तियों का अर्थ है योग्यता योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बछिया बछिया का ताऊ बछिया का ताऊ का अर्थ है। तो बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति होता है, और विकल्प इसका सी सही है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है। तो मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ कमजोर या डरपोक या निकम्मा होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, कमजोर। अगला क्वेश्चन है, साझे की हांडी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है। तो साझे की हांडी चौराहे फूटी कहावत का अर्थ है जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अज अब्ज का अर्थ है। तो अब्ज पुल्लिंग जाति का संज्ञा शब्द होने के साथ साथ अनेकार्थी शब्द है, और जिसका अर्थ होता है कमल, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरि और कपूर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, कमल और चंद्रमा। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग को आगत विदेशी कहा जाता है, और आगत शब्द उन्हें भी कहते हैं जो हिंदी व संस्कृत शब्दों को छोड़कर हिंदी भाषा में आए हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, आगत उपसर्ग। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनउला में कौन सा प्रत्यय है। तो जनउला में उजला प्रत्यय जनउला में अउला प्रत्यय है, और अउला विकल्प डी में दिया हुआ शब्द है। इसका राइट आंसर है डी, अउला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। तो दुर्ग दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, दुर्गुण शब्द। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो यशः प्लस दा यानी कि यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ए, विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, सद्भावना शब्द में समास है। तो सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। जिन शब्दों में पद विशेषण विशेष भाव को प्राप्त हो उन्हें कर्ता कर्ता कारक के प्राप्त हों, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो वचनामृत समस्त पद का विग्रह अमृत रूपी वचन, इसमें कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर है अमृत रूपी वचन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी बरसता तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है। तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और क्रिया विशेषण ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर है डी, क्रिया उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन इसका सी सही होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इसमें शब्द निर्माण की अशुद्धि है। कृशांगिनी की जगह पर कृशांगी होना चाहिए था। उसका राइट आंसर है
डी शब्द निर्माण की अशुद्धि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो विकल्प बी में दिया हुआ है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, यह वाक्य शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अहेतुकी का शुद्ध रूप है। तो अहेतुकी का शुद्ध रूप अहेतुकी होगा, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ शब्द सही है। राइट आंसर है बी अहेतुकी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो विकल्प ए में शब्द पौरुष शुद्ध वर्तनी वाला है। तो इसका राइट आंसर है ए पौरुष। बाकी के सभी विकल्प गलत हैं, ए ऑप्शन सही है पौरुष। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो पांचवा अशुद्ध शब्द है, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है, बाकी के सभी सही हैं। सी विकल्प इसका अशुद्ध वर्तनी वाला है। अगला क्वेश्चन है किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी कोष्ठक। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसका व्यवस्थित क्रम बनाना है। तो व्यवस्थित क्रम कुछ इस प्रकार होगा कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावना ग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा ए इसका व्यवस्थित क्रम है, ला रा या वा। अगला क्वेश्चन है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है। तो दोहे में हास्य रस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी हास्य रस। अगला क्वेश्चन है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, मैं वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर तुम बढ़े चलो पंक्तियों में वीर रस का परिपाक हुआ है, तो जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उसका राइट आंसर है सी उत्साह रस। अगला क्वेश्चन है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलिया छंद में कुल 6 चरण होते हैं और छप्पय छंद में भी 6 चरण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 6 चरण। अगला क्वेश्चन है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार होगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। राइट आंसर है सी दृष्टांत। अगला क्वेश्चन है चंद्र के भरम होत मोद है कुमुदनी को, तो में अलंकार पहचानना है। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। राइट आंसर है बी भ्रांतिमान अलंकार। और ये रही आपकी आंसर शीट, आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।